दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मंगलवार सुबह पुलिस और कुख्यात अपराधी रोमिल वोहरा के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें रोमिल मारा गया। लंबे समय से फरार चल रहे इस शूटर पर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली पुलिस को काफी समय से तलाश थी। रोमिल वोहरा काला राणा और नोनी राणा की गैंग का सक्रिय सदस्य था और उस पर यमुनानगर में हुए तिहरे हत्याकांड, कुरुक्षेत्र में शराब कारोबारी शांतनु की हत्या और दिल्ली में आर्म्स एक्ट के तहत कई संगीन मामले दर्ज थे। बेहद चालाकी से पुलिस को कई बार चकमा देकर निकलने वाला रोमिल आखिरकार पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर के बाद प्रशासन ने उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की। दरअसल यमुनानगर के अशोक विहार में स्थित रोमिल के अवैध मकान को लेकर नगर निगम ने पहले भी नोटिस जारी किए थे। 16 जून को पर्सनल हायरिंग के लिए दूसरा नोटिस चस्पा किया गया, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि मकान का उपयोग तुरंत बंद कर दिया जाए और 23 जून तक नगर निगम में आकर पक्ष रखा जाए। लेकिन जब यह समय सीमा भी खत्म हो गई तो एनकाउंटर वाली सुबह तीसरा और अंतिम नोटिस घर के बाहर चस्पा कर दिया गया, जिसमें लिखा था कि अब मकान को गिराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर बात करें रोमिल के शुरुआती जीवन की तो वह भी एक आम लड़का था। रोमिल वोहरा जो यमुनानगर के अशोक विहार का रहने वाला था, शुरू में अपनी आजीविका चलाने के लिए गाड़ियों की सफाई करता था, लेकिन गलत संगत में पड़कर उसका जीवन अपराध के अंधी गली में चला गया। स्कूल के दिनों में जब उसके साथ मारपीट होती थी तो वो चुपचाप सह लेता था, लेकिन धीरे धीरे उसका झुकाव बदमाशों की तरफ बढ़ता गया। वो उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने लगा और वही तस्वीरें उसकी बर्बादी की तरफ ले गई। रोमिल धीरे धीरे इतना बड़ा अपराधी बन गया कि उस पर 3,10,000 रुपए का इनाम घोषित हो गया। पिछले साल खेड़ी लखा सिंह पुलिस चौकी के सामने 3 लोगों की हत्या के बाद वो सुर्खियों में आया था। इस हत्याकांड में 2 शराब कारोबारी भी मारे गए थे। इसके बाद अफवाह फैली कि विदेश भाग गया है, लेकिन जल्द ही कुरुक्षेत्र के शाहबाद में शराब कारोबारी शांतनु की हत्या में उसका नाम फिर सामने आया। लगातार वारदातों को अंजाम देते हुए वो पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। बताया गया कि रोमिल बहुत ही शातिर था। वो पुलिस से बचने के लिए लगातार सफर करता रहता था, कभी रोडवेज बस तो कभी ट्रेन से। उसके पास मोबाइल जरूर होता था, लेकिन वो अपना नंबर या नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करता था। सफर के दौरान लोगों से सिम खराब होने का बहाना बनाकर उनका वाईफाई मांगता था और उसी से अपने साथियों से बात करता था या मैसेज करता था। यही वजह थी कि वो बार बार पुलिस के हाथों से बच निकलता था। फायरिंग की घटनाओं और रंगदारी मांगने में भी उसका नाम लगातार सामने आता रहा है। एनकाउंटर के बाद न सिर्फ कुख्यात अपराधी का अंत हुआ है, बल्कि प्रशासन ने भी साफ संकेत दे दिया है कि अब अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोमिल का खौफ खत्म हो चुका है और अब उसके द्वारा छोड़ी गई अवैध विरासत को भी मिटा दिया जाएगा। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।